इंसान और भगवान के बनते बिगड़ते रिश्तों और ईश्वर के ऊपर डगमगाते विश्वास की हैरत अंगेज कहानी को समेटे जूनी द लास्ट प्रेयर फिल्म का ट्रेलर पंचकुला में वीरवार को रिलीज किया गया। ट्रेलर रिलीज के मौके पर जूनी के स्टारों ने मीडिया के सामने फिल्म के थीम और रूपरेखा पर जहां चर्चा की, तो साथ ही फिल्म के ट्रेलर को समीक्षकों की भरपूर वाहवाही मिली। 8 अप्रैल को फिल्म को देश भर के पीवीआर के सहयोग से थिएटरों में रिलीज किया जाएगा। दहेज की कुप्रथा को रोकने के लिए बने एक्ट 498A और इसके दुरुपयोग के चलते हुए मुद्दों पर बनी इस फिल्म जूनी द लास्ट प्रेयर के ट्रेलर को दर्शकों का भी भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म जैसे आपको द टाइटल जैसे पता लग रहा है आपको, जूनी द लास्ट प्रेयर, तो बेसिकली लास्ट प्रेयर कब होती है? पहले बहुत सारी प्रेयर्स की होंगी आदमी ने, इंसान ने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आया होगा कि जब उसने एक लास्ट प्रेयर की होगी अपनी। तो फिल्म भी वैसा ही कुछ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक आस्तिक और नास्तिक के बीच में एक डिफरेंस है। आप कब मतलब स्विच ओवर हो जाता है कि नास्तिक की तरफ, कब आप मतलब आस्तिक बन जाते हो। बेसिकली इंसान अपने स्वार्थ के हिसाब से कैसे भगवान को तोड़ मरोड़ लेता है, तो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मूवी। सर 80% जो कास्ट है वो हमारी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से ही है, बाकी जो 20% है वो मुंबई से है। हम ब्रह्मस्मी जैसे आप सभी शास्त्रों में भी आपने देखा ही होगा कि हम सभी भगवान हैं। तो हम ब्रह्मस्मी मतलब मैं ही भगवान होता हूँ, पर उसको आप किस वे में लेते हो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि भी मैं ही भगवान हूँ या कि मैं भी भगवान हूँ, तो वो बस सारा चीज़ एक बेसिकली यही चीज़। आप भगवान हो तो मैं भी भगवान हूँ सर। मैं ही भगवान हूँ, ये है मैं ही भगवान हूँ। तो मैंने वही बताया आपको कि इंसान जब मान लो, जब आपके अंदर एक ईगो आती है कुछ भी आता, तो उसी चीज़ को जब हम बोलते हैं हम भगवान हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक ईगो है तो आप सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। असल में तो हम सभी भगवान हैं, मतलब हर इसकी प्रॉपर मतलब जो एक गॉड पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं कि हर कण कण में भगवान होता है। आप भी भगवान हो, एक जानवर भी भगवान है, ये माइक भी भगवान है। तो लेकिन जब आप अपनी एक बेसिकली अपनी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये बोलो कि मैं ही भगवान हूँ, तो वही चीज़ हमने फिल्म में थोड़ा सा दिखाया है। रुद्राक्ष कहाँ मतलब कंट्रोवर्शियल है सर। मेरे ख्याल से आप भोलेनाथ जी के ऊपर कोई भी सीरियल देख लीजिए, भोलेनाथ रुद्राक्ष भी पहनते हैं और पार्वती जी के साथ डांस भी करते हैं, उसमें तो कोई मतलब उस टाइम वो बोले वही। मैंने सेम चीज़, ये एग्जैक्टली जो आपका पॉइंट है, यही हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती हैं। ये हो सकता है कि जैसे आप 20-22 साल के हो या 25 साल के हो, थोड़ी आपकी बीएड आई है, जो भी मतलब, तो आप कई बार आपको लगता होगा ना 90% यूथ मैंने ऐसा देखा है कि वो रुद्राक्ष हाथ में पहन लेता है या गले में पहन लेता है। आप देखना ये सिचुएशनल है। तो उस टाइम वो अपने आप को भोलेनाथ है, क्योंकि उसके अंदर वो एक जो नई तरंग आई होती है, तो भोलेनाथ का जो कैरेक्टर वो मस्त है। चाहे उसको एक नशा भी एक्सेप्ट करना हो तो वो अपना आइडल किसको मनाएगा? भोलेनाथ को। होता है ना सही। तो यही चीज़ मैंने दिखाई है कि आप किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपके गॉड को मोल्ड कर लेते हो अपने हिसाब, वो दैट इज वही मैंने उसमें भी दिखाया। हिंदी है सर, हरियाणवी टच है उसमें क्योंकि जो कैरेक्टर है बेसिकली ही इज फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणवी टच, बट फिल्म इज टोटली हिंदी। फिल्म वैसे 2.5 घंटे की है, पर हमने जो सॉन्ग्स हैं वो थोड़े ट्रिम किए हैं फिल्म के, ताकि फिल्म ज़्यादा लेंथी ना हो, क्रिस्प हो थोड़ी सी। तो ये लगभग 2.25 घंटे। वैसे तो मतलब क्योंकि प्रोडक्शन का सारी बजट है, मेन मतलब स्टार कास्ट कोई बहुत बड़ा हीरो जिसकी कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है वो नहीं है, तो अदरवाइज जो प्रोडक्शन का जो बजट है वो 2 CR के आसपास है। मैं वैसे लीड में हूँ, पर लीड में अगर आप बात करो तो वो एक कॉमन मैन है और जो सारी चीज़ें मैनिपुलेट करता है। तो असल में देखो तो लीड उसका गॉड ही है बेसिकली। तो गॉड को, अगर मैं विलन हूँ तो गॉड विलन है, तो मैं विलन हूँ। मैं हीरो हूँ तो गॉड हीरो है, मतलब एक्चुअल में गॉड ही हीरो है, विलन है। बस मैंने एक सिंपल एक लेमैन की उस कॉरस्पॉन्डेंस उस पूरी फिल्म को कैरी किया है, तो उसमें मेरा एक कैरेक्टर लीड कैरेक्टर आप मान सकते हो। लास्ट प्रेयर मैंने बताया आपको सर कि एक प्रेयर करता है, मतलब बहुत आस्तिक है बंदा, फिर कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उसको विश्वास नहीं रहता है गॉड के ऊपर, तो एक अपनी लास्ट प्रेयर करता है, उसके बाद वो प्रेयर नहीं करता है कभी भी। तो दिस इज द इंटरवल ऑफ द फिल्म एंड दैट्स व्हाई दिस दहेज एक्ट सर, डॉरी एक्ट 498 IPC अगर आपने देखा हो, इंडियन जो अपना वो है, अपनी एक्ट है जो आपका, तो वो होता है क्या है नॉर्मली कि जो लड़कियां होती हैं वो लव मैरिज करती हैं, अरेंज मैरिजेज भी हैं। आप अगर हरियाणा पंजाब की बात करो तो मेरे ख्याल से 70% ऐसी पब्लिक है जो इस पर्टिकुलर एक्ट से मतलब इन्फ्लुएंस्ड है अपने इसमें। होता क्या है, एक लड़की अपने आप में मतलब सही है गलत है मैं नहीं बोलूँगा उसको, बट वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स सही होते हैं
उनको गलत ठहरा के डाउरी एक्ट करती है, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने राइट्स मतलब क्लेम करती है, तो वो मैंने पर्टिकुलरली उस फिल्म में कैरी किया। क्योंकि फिल्म क्या है कि 15 साल के एक कॉलेजिएट से लेके 80 साल के एक बुजुर्ग तक की कहानी है। तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो लव फेज भी आता है, लेकिन वो लव फेज वो गॉड की एक मर्जी मानता है कि भाई मेरे ऊपर गॉड की कृपा हुई है तो मेरे को एक लड़की प्यार करने वाली मिल रही है। लेकिन वो लड़की एक्चुअल में बाद में कैसे मैनिपुलेशंस करती हैं, कैसे प्रैक्टिकली उसकी जो सिंप्लिसिटी का फ़ायदा उठाती है, उस एक्ट को कैसे वो हमने एक तरीके से फिल्मीकरण करके दिखाया है। बता दें कि लेखक, निर्देशक और अभिनेता के तौर पर फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले अनुराग शर्मा की मार्मिक विषय को 8 अप्रैल को पूरे देश भर के थिएटर में रिलीज किया जा रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए पंचकुला से परसम बर्मन की रिपोर्ट।